बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 के लिए फ़िज़िक्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स की मार्किंग करवा रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, ठीक है, ये हमारे पास इसका कुछ पार्ट जो है वो रह गया हुआ था। आज इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 जो है वो बनाएंगे और देखेंगे कि हम इसके अंदर कितने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर पाते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड करते हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की जो है वो मार्किंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट चैप्टर नंबर 3 जो था उसको कवर किया था, वो हमारे पास था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 45 के ऊपर। में भी आपका पेज डिफरेंस थोड़ा सा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पेज डिफरेंस होगा, लेकिन पेज नंबर यहाँ पे हमारी बुक पे 45 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है आर्टिकल 12.6 है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला आपके पास टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, हमने टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में देखना है, तो ये आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो हम कट नहीं कर सकते। इसमें कुछ आपके पास जो है ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ जो है वो कट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर भी जो है ये आपके पास 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट के लिए आए तो डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर आएगा, अगर 4 मार्क्स के लिए आए तो एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 मार्क्स जो है ना वो कवर हो जाते हैं। तो याद रहे कि ये जो हमारे पास साइड में छोटे छोटे इन्होंने टॉपिक्स दिए होते हैं, कुछ पॉइंट बताए होते हैं, तो इनके ऊपर भी आप ज़रा थोड़ा देख लिया करें, क्योंकि इनके अंदर से भी बाज़ दफ़ा MCQs में या फिर कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ना ऑप्टिकल फाइबर के साथ ये वाली जो डायग्राम है ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है लाइट पाइप। ठीक है, ये भी आपने पूरा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके साथ कि आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप भी आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास जो है ना लॉन्ग ही हम कह सकते हैं इसको। अगर शॉर्ट आएगा तो आप डिफाइन एंडोस्कोप करके आप बता सकते हैं कि ये क्या है। आपने कह देना है कि एंडोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज़ फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद 2-3 लाइनें आप जो है ना यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंडोस्कोप अगर आपको लॉन्ग में आ जाए तो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लिख लेंगे, तो आपके 4 मार्क्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ये आपके पास यहाँ से शुरू होता है और इसको भी आपने लास्ट तक कवर करना है, यहाँ तक करना है सारे का सारा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, उसके साथ ये आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, और ये आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो ये लॉन्ग आंसर आपके पास हो सकता है। और यहाँ से शुरू करेंगे और इसको हम लास्ट तक जो है ना वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंस की बात करें तो लेंस हमारे पास जो है वो अगर आएगा तो डिफाइन शॉर्ट में अगर आए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो 2.8 है विच इज़ लेंसेज। लेंसेज के अंदर आपके पास जो है ना ये शॉर्ट में अगर आपको आएगा तो वो आएगा कि डिफाइन करें लेंस और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेंस, कितने लेंस के कितने टाइप्स होते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आप लिख देंगे कि हमारे पास बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं, ये आपके पास आगे लिखी हुई हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये आप लेंसेज की टाइप जो है ना वो लिख सकते हैं। और अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग आपने कितना करना है जी। सबसे पहले तो आपने इसको ये लिखा हुआ है लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है हैविंग टू सर्फेसिस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व। लेंसेज रिफ्रैक्ट द लाइट इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो लेंस की डेफिनेशन है। उसके बाद लेंस यहाँ पे उन्होंने थोड़े से इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि लेंस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं लेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेस, के ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कैमरास हैं, आई ग्लासेस हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, या आप इनके यूजेस जो है ना यहाँ तक बता सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, उसके बाद इसके यूजेस बता सकते हैं। आगे
तो ये आपने सारा ही लिखना है क्योंकि इसके अंदर लेंसेज की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि कन्वेक्स लेंस किस तरह का होता है, थिक होता है, थिन होता है, कैसा होता है। तो ये आपको सारा करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है लेंस टर्मिनोलॉजी। लेंस टर्मिनोलॉजी में ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपने यहाँ तक पूरी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है वो भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। अब याद रहे कि ये पहले मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। बताती हूँ नेक्स्ट लास्ट पे इसके कि ये लॉन्ग अगर आएगा तो किस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है लेंस टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है और ये आपने पूरी इसकी डेफिनेशन शॉर्ट लिखी हुई आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस की जो है ना उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस है, ये भी आपने पूरे का पूरा याद करना है, ठीक है। फोकल लेंथ है, ये भी आपने पूरा याद करना है। इसके साथ ये जो है ना कनकेव लेंस की उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। अभी उसके बाद हमारे पास है जी पावर ऑफ लेंस, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है लॉन्ग के तौर पे। एक्सप्लेन द पावर ऑफ अ लेंस, ये भी आपने कंप्लीट करना है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना हम कोई भी कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ, ये जो उन्होंने साइड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, इनको भी देख लिया करें। ये जो डायग्राम्स बनी होती हैं, क्योंकि ये इन्होंने हमारे लिए फॉर इन्फॉर्मेशन ही लिखा होता है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अभी के लिए ये हमारे पास लॉन्ग जो है ना ये आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। पावर ऑफ अ लेंस, एक्सप्लेन पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास के लेंस हमारे पास लॉन्ग कैसे आ सकता है। ये आपको आ सकता है डिफाइन लेंथ, आगे आपको वो कह सकता है एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो आपने जितना मैंने आपको लिखवाया आपने उतना याद कर लेंगे। इंशाल्लाह आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आप बता सकते हैं ये डबल कन्वेक्स है, ये आप ये मिरर्स जो है ना इनकी शेप्स बना के आप अच्छा सा जो है ना वो अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट भी कवर हो रहे हैं और लॉन्ग भी कवर हो रहे हैं। लेंस में डेफिनेशन है और यूजेस हैं, टाइप्स हैं, फिर उसके बाद लेंस टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, ये डायग्राम, उसके बाद फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ अ लेंस आपके पास जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस के लिए जब आएगा तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन एहतियातन अगर आप लिखना चाहें तो ये पावर ऑफ अ लेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी का ही टॉपिक है, लेंस का ही टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। के इमेज फॉर्मेशन के इमेज कैसे बनती है लेंस के ज़रिए, तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन मिरर इमेजेस आर फॉर्म थ्रू रिफ्लेक्शन बट लेंसेज फॉर्म द इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन। दिस इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम के हिसाब से आपको बताएगा कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं रिफ्लेक्शन के ज़रिए। तो हम देखेंगे इसको आपने सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल रेज एज शोन इन फिगर। ये शोन इन फिगर काट के आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ से लेके पहले आपने इतना याद करना है, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हैं और याद रहे ये साइड इन्फॉर्मेशन भी हमने कर लेनी है एक दफ़ा रीडिंग इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास ना कन्वेक्स लेंस के बारे में लिखा हुआ है, ये आपने ये सारा जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन अंदर आ रहा है यानी कि सारा कुछ आपने ना इसका लिख देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस के अंदर हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। तो ये आपने यहाँ से लिखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। उसके बाद ये बना दें, उसके नीचे ये डायग्राम बनाने के बाद ये आपने ये लाइन जो लिखी हुई है ना पिंक वाली ये भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम है, ये भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बनाना है और साथ में लिखना है। उसके बाद ये अगली डायग्राम है, जो जो इनके ऊपर लिखा हुआ है जैसे जैसे इनके नीचे लाइंस लिखी हुई हैं आपने ये सारी की सारी लिखनी है। ये पिंक लाइंस भी हैं, ये ब्लू लाइंस भी हैं, ये सारा कुछ आपने जो है ना यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये कौन सा था, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। इसके बाद ये साइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने करना है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने लेट से याद करना शुरू करना है, ठीक है। ये सारे का सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
इसके बाद आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन है लेंस फार्मूला की, तो ये आपने यहाँ से लेके तो ये सारी लिखनी है। डेफिनेशन भी है, इसका फार्मूला भी है, और ये सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइन कन्वेंशन। ये आपने साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट करने हैं। इमेज डिस्टेंस, ये आपने सारा कुछ करना है, ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास आर्टिकल 12.10 तक हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके आगे से जो है ना 12.11 से आगे इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर और आगे जो भी हमारा रह गया उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर जो है ना देखने में भी बच्चों को मसला आता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।